गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जो हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स और उसके बाद आपका एग्जाम है और आई होप आप अच्छे होंगे और ये क्लास कंटिन्यू रखना। जिन्होंने नई क्लास ली है वो भी ले लेना आज और कल का टाइम आपके पास और फिर आपको अच्छे से एग्जाम देना है। आइएगा और अपने जो प्रैक्टिस सेशन है वो अपने स्टार्ट करते हैं और आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है रूम इन दिस होटल एज ए प्राइवेट बाथरूम। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि जब जब आपको आर्टिकल और डिटरमिनर्स का चैप्टर आएगा तो आपको सबसे पहले आपको नाउन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है भाई? नाउन। जब भी आपको कोई आर्टिकल मिलेगा डिटरमिनर्स मिलेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है? नाउन ध्यान रखना है। एक आपको वर्ब का यूज करना है, वर्ब का देखना है किसमें वर्ब का रखी है। ओके आइएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है और अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है मैंने बताया जब भी आपको क्या देखना है? नाउन देखना है। आपने देखा सर क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है। वर्ब के साथ साथ वर्ब कैसे दे रखी है? सिंगुलर दे रखी है। और मैंने बताया कि जब जब आपको वर्ब सिंगुलर मिलेगी नाउन के साथ तो उसका सब्जेक्ट कैसा रहा होगा? सिंगुलर। क्योंकि जब वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी कैसे आएगा? सिंगुलर। यदि वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल तो सब्जेक्ट भी कैसे आएगा? प्लूरल। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसी आती है? वर्ब आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी अपनी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आपने देखा सर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर। तो इनके साथ क्या रहा होगा? सिंगुलर होगा। सर सब तो सर प्लूरल के साथ आता है तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बार हो जाएगा। सर ऑल भी किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है तो ये भी बार होगा और वन सेल्फ तो आएगा नहीं। अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है क्या? एवरी रूम इन दिस रूम होटल एज अ प्राइवेट बाथरूम। ठीक है मैंने बताया था जब जब आपको क्या मिलेगा? एवरी मिलेगा। यदि सम होता ऑल होता तो सम के साथ तो जो नाउन आता है वो कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है। कैसा होता है भाई? प्लूरल नाउन होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है हैव यू गुड बुक्स और इंग्लिश यू कैन लेट मी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा सर सेंटेंस कैसा है? मैंने बताया था जब भी आपको एनी और क्या मिलेगा? आपको सम मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एनी और सम। यदि सेंटेंस का भाव कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सेंटेंस का भाव कैसा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। यदि सेंटेंस यदि पॉजिटिव रहा होगा, यदि सेंटेंस कैसा रहा होगा? इंटरोगेटिव रहा होगा। कैसा रहा होगा? इंटरोगेटिव रहा होगा या कैसा रहा होगा? नेगेटिव सेंटेंस रहा होगा तो अपन किसका यूज करते हैं भाई? जब भी आपको सेंटेंस पॉजिटिव मिलेगा तो आपको क्या लगाना है? आपको सम लगाना है। लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव हुआ तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है क्या? ये आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, एवरी आएगा नहीं। अपने पास क्या बचता है? एनी आएगा। क्या आएगा? एनी आएगा। मैंने आपको बहुत डिटेल से आपको लिखाया हुआ था कि जब मैंने आपको एनी और क्या पढ़ाया था? मैंने आपको सम पढ़ाया था। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड सम। ठीक है तो जब आप एनी और सम में डिफरेंस देखोगे तो मैंने बताया था जब जब आपको प्रोटेस्ट दे रखा होगा तो सम आएगा, सिंपल सेंटेंस होगा तो सम आएगा, लेकिन सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड दे रखा होगा तो एनी आएगा। लेकिन जब आपको हार्डली, स्केयरली, रेयरली, वियरली, नथिंग ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको एनी दे रखा होगा। सेंटेंस यदि कैसा होगा? नेगेटिव होगा तो क्या आएगा? एनी आएगा। इंटरोगेटिव होगा तो एनी आएगा। यदि आपको कंडीशन दे रखी होगी तो भी क्या आएगा? एनी आएगा। आपने देखा इन दोनों चारों ऑप्शन में बुक्स दे रखा है तो बुक्स के साथ लिटिल तो आएगा नहीं क्योंकि बुक्स तो अपने आप में काउंटेबल और लिटिल कैसा होता है? अनकाउंटेबल। एवरी आएगा नहीं क्योंकि एवरी के साथ आता है तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बार हो जाएगा। वन भी कैसा आएगा? आएगा नहीं तो वन आ सकता नहीं, आ सकता तो ए आ सकता है। उसके बाद अपने पास एक ही ऑप्शन होता है क्या? एनी। अगला क्वेश्चन देखेगा और मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेयर देयर इज लाइफ और देयर इज हाउ। मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे आपको। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको लाइफ लिखवाया था, डेथ लिखवाया था, नेचर लिखवाया था, मैन लिखवाया था, वुमेन लिखवाया था, साइंस लिखवाया था, उसमें मैंने आपको हॉक लिखवाया। वर्ड होते हैं इनके साथ आपको किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो ना तो ए आएगा, ना ए एन आएगा, ना दी आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है? आर्ट। क्या होता है? आर्ट। ओके इनके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, अर्थात इनके साथ क्या आता है? जीरो आर्टिकल आता है। क्या आता है? इनके साथ जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं जब भी आपको लाइफ
लाइफ मिली, डेथ मिली, और नेचर मिली, मैन मिले, मूवमेंट मिले, साइंस मिले, हॉप मिले, आर्ट मिले। ऐसे वर्ड क्या होते हैं अपने आप में, जो वर्ड होते हैं इनके साथ किसी भी प्रेफिक्स का यूज नहीं करते, तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइए भाई। आई हैड वेरी बैड नाइट, आई डिड नॉट स्लीप। बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। जब भी आपको क्या मिलेगा, आपको नाउन दे रखा होगा, नाउन के बाद क्या दे रखी होगी, वर्ब दे रखी होगी, उसके बाद कोई एडजेक्टिव मिलता है तो एडजेक्टिव डायरेक्टली तो लेता नहीं है आर्टिकल। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मुझे आप इसका आंसर बताइएगा, बताइएगा। अरे बोलो भैया इसका आंसर क्या होगा। देखो जब भी आपको क्या दे रखा हो, कोई भी नाउन दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा, कोई नाउन दे रखा होगा, नाउन से पहले क्या दे रखा होगा, एडजेक्टिव दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, एडजेक्टिव दे रखा होगा। इसी चीज को अपन क्या करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे, तो उससे पहले दी आर्टिकल लगाते हैं। उसी चीज को अपन स्पेसिफाइड नहीं करेंगे तो अपन ए एक आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये नाउन दे रखा है, नाउन से पहले क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगाएंगे, इसकी वॉइस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ ए एन आर्टिकल का यूज आता है। तो ठीक है, तो आपने देखा आई हैड अ वेरी बैड नाइट, आई डिड नॉट स्लीप ऑफ दी, तो दोनों आर्टिकल में क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था जब भी आपको क्या दे रखा होगा, और पार्टनर अपने आप में क्या है भाई, पार्टनर अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है अपने आप में, मटेरियल नाउन है। बताइएगा मटेरियल नाउन है वाटर, और मैंने बताया था जब भी अपन मटेरियल नाउन को क्या करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं, तो दी आर्टिकल आता है। और वैसे यदि इसके साथ एन आर्टिकल तो नहीं आएगा, एन आर्टिकल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अपने आप में ये क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है। अर्थात पानी को आप गिन सकते हो, आप किसी से नहीं कह सकते मुझे एक पानी चाहिए, दो पानी चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते, तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ एन आर्टिकल तो आएगा नहीं। कंडीशन ये रही कि जब भी आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, यदि मैं इसी चीज को क्या कर दूंगा, स्पेसिफाइड कर दूंगा, तो बी आर्टिकल आएगा। यदि स्पेसिफाइड नहीं कर दूंगा तो इसके साथ क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। आपने देखा वाटर मस्ट बी प्योर इफ इट इज सूट टू बी ड्रंक। यदि वाटर में करूंगा, इस रिवर का पानी कैसा है, इस बोतल में पानी अच्छा है, जब भी मैं पानी को क्या करूंगा, स्पेसिफाइड करूंगा, तो बी आर्टिकल आएगा। और नेचुरली अपन बात करते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, अपन जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए इसमें क्या नहीं आएगा, दी आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और डोंट राइट योर नेम ऑन पेज ऑफ द बुक्स। आपने देखा सर क्या लिख रहा है, सर मैनी दे रखा है, क्या सर मैनी के साथ तो सर जो ये अपने आप में कैसा है, नाउन है, और नाउन क्या चीज, सर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सर जो नाउन दे रखा है तो ये तो प्लूरल के साथ आता है, मैनी तो किसके साथ आता है, प्लूरल। और जो फ्यू आता है, फ्यू तो सब किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, बहुत भी किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, लेकिन जो सिंगुलर दे रखा है और अपने पास एक ही ऑप्शन देता है, क्या, एवरी। जब भी मैंने बताया था, जब भी आपको क्या मिलेगा, ईच और एवरी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ईच और एवरी मिलेगा, तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसी आएगी भाई, सिंगुलर नाउन आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर नाउन। बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, आपको एग्जाम में ऐसी इसी अप्रोच के साथ आंसर को क्या करना होगा, टिक करना होगा। डायरेक्टली आपको तुक्के नहीं मारने, आपको हवाबाजी नहीं करनी है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि भाई ये नाउन दे रखा है, अपने आप में कैसी है, सिंगुलर है। तो अक्सर जब भी आपको डिटरमिनर्स कोई दे रखा होगा तो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। मैनी तो प्लूरल के साथ आता है, और फ्यू भी प्लूरल के साथ आता है, और बहुत के साथ की बात करता है तो प्लूरल हो जाएगा। एवरी वर्ड एक अपने आप में ऐसा होता है जो अपने साथ वर्ड नाउन देगा, सिंगुलर देगा, इसलिए आंसर क्या होगा अपना, फोर्थ ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट सीम दैट मेंबर्स आर एब्सेंट। बताइएगा क्या होगा, ऐसा लगता है, दैट अ लॉट ऑफ एवरी। आपने देखा सर मेंबर दे रखा है, और मेंबर के प्लूरल है, नाउन कैसी है, प्लूरल है, तो आपने देखा सर एवरी तो आएगा नहीं, क्या नहीं आएगा, एवरी तो आएगा नहीं। सब दे रखा है, एनी दे रखा है, लॉट दे रखा है, जब आपने देखा इसमें तो एनी तो आ सकता नहीं, क्योंकि एनी और सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग होता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव में आपको पूछेगा। अब अ लॉट ऑफ पूछ रहा है, अ लॉट्स होता नहीं, एक गलत लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा रहता है, अ लॉट ऑफ होता है, क्या होता है, अ लॉट ऑफ। यदि आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है अ लॉट्स ऑफ, ये क्या होता है, गलत होता है, इसलिए क्या हो जाएगा,
बाहर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, क्या बच रहा है अपने पास, सम बच रहा है। इट सीम्स दैट सम मेंबर्स आर एब्सेंट। हालांकि यहाँ क्या होता यदि अ लॉट ऑफ होता, अ लॉट्स होता, जब ए में रखा है तो लॉट्स क्यों आएगा, लॉट्स ऑफ होता है ऑलरेडी, लॉट्स ऑफ। ठीक है, ये सही है। और ये क्या है, गलत है, ग्रामेटिकल मीनिंग है, क्योंकि ए के साथ एस लगता है, अ लॉट होता है, क्या होता है भाई, ए लॉट ऑफ। ठीक है, या लॉट्स ऑफ, ये दोनों सही है। यदि आप प्लूरल लग रहा है तो यहाँ इसके आगे ए नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। आपने देखा सेवरल, मच, ऑलमोस्ट और एवरी। आपने देखा सर वर्ब कैसी आ रही है, सर प्लूरल आ रही है, वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है। तो बताओ यहाँ सब्जेक्ट कैसा रहा होगा, प्लूरल। मैंने बताया था जब जब आपको वर्ब या प्लूरल दे रखी होगी तो यहाँ सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, प्लूरल। और मैंने बताया मच तो सिंगुलर के लिए आता है, एवरी भी किसके लिए आता है, एवरी किसके लिए आता है भाई, सिंगुलर। ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे भाई, बाहर हो जाएंगे। अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, बचता है, ऑलमोस्ट बचता है। ऑलमोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और सेवरल ऑफ द स्टूडेंट। आपने देखा होगा लगभग सभी नहीं करते, क्या करते हैं, कुछ एक करते हैं। एग्जाम के टाइम पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नोट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी चीजें कैसी होंगी, कुछ एक होंगी तो सबरल आएगा, जब चीजें नाउन एक होंगी तो क्या आएगा, मेनी आएगा। तो यदि आपको क्या दे रखा हो, मेनी दे रखा होगा, बहुत सारी होंगी। और यदि आपको क्या मिलेगा, सेट मिल रहा होगा, तो यानी कुछ एक की बात करेगा। किसकी बात करेगा, कुछ एक की बात करेगा, थोड़ा नहीं, मोस्टली सब नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत करते हैं, इसलिए क्या आएगा, इसका सेवरल आएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, और लकड़ी। और बताओ वुड अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन है, अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन है। और मैंने बताया था जब भी आपको मटेरियल नाउन को अपन क्या करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे। यदि वुड को क्या करेंगे, मैं स्पेसिफाइड कर दूंगा तो दी आर्टिकल आएगा, और दी आर्टिकल आएगा। यदि स्पेसिफाइड नहीं करूंगा तो जीरो आर्टिकल आएगा। वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ, यानी जो लकड़ी है, दी वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। तो आपने इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैनी में। आपने देखा सर मैनी दे रखा है, और मैनी के बाद जो नाउन आएगी वो सर कैसी आएगी, पूरा आएगी। लेकिन मैन दे रखा है और मैन दे रखा है, तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है अच्छे से। एक के साथ जो मैनी होता है उसके साथ जो नाउन आती है सर वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन मैनी के बाद क्या दे रखा होगा, नाउन सिंगुलर दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, नाउन सिंगुलर दे रखी होगी। तो अपन क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ना एन आएगा ना दी आएगा ना, अच्छा ये दे रखा है सर, ठीक है, जीरो कर लो आप, इस ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, क्या आ आएगा, मैनी मैन वुड वेलकम सच अ। ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ा ग्रामेटिकल हो गया है। और देखो देयर इज वाटर इन द बॉटल हार्डली। मैंने बताया जब भी सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव भाव होगा, नेगेटिव मीनिंग होगा, हार्डली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, तो उसका आंसर क्या होता है, फिर एनी होता है। क्या होता है, एनी होता है। तो हार्डली भी रखा होगा, एनी की बात करेगा। यदि एनी नहीं मिलता है तो मैंने बताया था नेगेटिव के अर्थ में अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल। कैसा है, अनकाउंटेबल। तो आप लिटिल की बात करेगा नहीं, ए लिटिल की बात नहीं करेगा, किसकी बात करेगा, लिटिल की बात करेगा। लिटिल की बात इसलिए करेगा क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। मैंने बताया था इस बोतल में क्या है, पानी। यदि इस बोतल में क्या है, पानी, मैं कह दूंगा ये फुल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी लिटिल। मैं कह दूंगा थोड़ा बहुत है तो क्या हो जाएगा, अ लिटिल हो जाएगा। और मैं कहूंगा ना के बराबर है, अर्थात इससे अपनी प्यास नहीं बुझ सकती है, तो उसके लिए क्या आएगा, फिर लिटिल आएगा। क्या आएगा, लिटिल आएगा। ठीक है, क्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन किसके आता है, किसके लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ टाइम, हाउ मच टाइम होता है, क्या होता है, हाउ टाइम मच। यदि आपको मैनी या मिलता है स्पेंड, ठीक है, यदि आपको हाउ मैनी टाइम भी होता है भाई, ये क्या सकता है कि टाइम, जब भी आपको ऐसा टाइम से लिखा हुआ मिलेगा तो आपको मैनी लगाना है। यदि आपको टाइम वर्ड मिलता है तो आपको मच लगाना है। क्या लगाना है भाई, मच। क्योंकि जब भी आपको यहाँ टाइम्स वर्ड मिलेगा तो वो क्या दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी। आपने चीजों को कितनी बार किया, फ्रीक्वेंसी दर्शाएगा तो मैनी आएगा। यदि फ्रीक्वेंसी को नहीं दर्शाता तो क्या लगाना है आपको, मच यूज उसका, सॉरी मच डिटरमिनेंट का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और मैंने बताया था जब भी आपको क्या मिलेगा, हार्डली, क्या मिलेगा, रेयरली, क्या मिलेगा आपको, वेयरली मिलेगा, और क्या मिलेगा, रेयरली।
यदि सेंटेंस में आपको नथिंग मिलेगा, अर्थात अभी सेंटेंस आप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या कंडीशन दे रखी होगी, या इंटरोगेटिव होगा, या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, एन यूज करते हैं। क्या आएगा यहाँ, एनी आएगा। क्या आएगा भाई, एनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा, देयर इज इन्फेक्शन फ्रॉम कोलिडेटेड नाउ देन व्हाई वर बिफोर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देयर इज इन्फेक्शन फ्रॉम कोलिडेटेड नाउ देन, जब भी आपको क्या मिलेंगे, आपको देन दे रखा है, आकार किसकी बात कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, मोर आता है। क्या आता है भाई, मोर आता है। तो मस्ट तो पॉजिटिव डिग्री जाएगा, अलॉट आएगा नहीं। मोस्ट किसमें आता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। लेकिन इससे पहले क्या आता है, दी मोस्ट आता है। क्या आता है भाई, दी मोस्ट। जब भी आपको लिखना हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि दी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा भाई, मोर होगा, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, देन दे रखा है, मोर देन। जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी होगी तो उसमें क्या आएगा, मोर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था जब भी आपको क्या दे रखी हो, दी आर्टिकल में, जब भी आपको क्या दे रखा हो, सीडी कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो और पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, तो दोनों से पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है और कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, अर्थात आप जितना जितना खाओगे आप उतने उतने मोटे हो जाओगे, आप जितना जितना पढ़ोगे उतना उतना सीखोगे। यानी दोनों चीजें पहलू कैसे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। उनमें दोनों तरफ अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। दी हाइगर वी गो कूलर, आप जितनी जितनी ऊंचाई पर जाओगे आप उतने उतने कैसे होते जाओगे, ठंडे होते जाओगे। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति में जितना जितना ज्ञान होता है उतनी उतनी शांति होती जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ना तो ये होगा ना ओ वह होगा, दोनों के साथ क्या आएगा, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। मैंने आपको नोट्स में अच्छे से चीजें आपको लिखवाई है कि जब भी अपन क्या करते हैं, पैरेलल कंपैरिजन करते हैं, अर्थात जब दोनों चीजें आपको समांतर चलाई दिखाई देती है, उनमें दोनों तरफ क्या आता है, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा। अब देखो ये भी आ गया क्वेश्चन, आई हैव हार्डली मनी। और जब भी मैंने बताया था आपको हार्डली दे रखा हो, रेयरली दे रखा हो, बेयरली दे रखा हो, नथिंग दे रखा हो, तो उसके साथ ये तीनों नहीं आएंगे। क्या आएगा भाई, एनी आएगा। क्या आएगा, एनी आएगा। बताइएगा आपको समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसका आंसर क्या होगा। इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। देखिए, इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। देखो गैरेज में जो कोई ऑयल रखा है वो कह रहा है मोटर का है। किसका है, मोटर। तो आपने देखा, अब ऑयल लिख रहा है, उसने ऑयल भी दे दिया, ऑयल भी दे दिया, ऑयल भी दिया। आपने देखा सर ऑयल के साथ ए तो आएगा नहीं। ए इसलिए आएगा क्योंकि ए तो अपने आप, ऑयल तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन आर्टिकल नहीं आता, तो तीसरा ऑप्शन रहेगा, बाहर हो जाएगा। कैसा, ए नहीं आया तो एन भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन कैसे बाहर हो गए, ऑयल अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन होती है पर जिनको गिन नहीं सकते, आप कह सकते हो एक ऑयल दो ऑयल नहीं गिन सकते। जिनकी चीजों की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, धारण करने की क्षमता होती है, उनके साथ एन आर्टिकल नहीं आता। तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, वो बाहर हो गए। अपने पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, ऑयल और दी ऑयल। वो कह रहा है जो गैरेज में ऑयल है वो मोटर का ऑयल है, तो ऑयल को क्या कर दिया उसने, स्पेसिफाइड कर दिया। और स्पेसिफाइड कर दिया तो मैंने बताया था कि जब भी अपन क्या करते हैं, मटेरियल नाउन को स्पेसिफाइड करते हैं, तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और मैंने आपको बार बार बताया था कि जब भी आप किसी चीज को स्पेसिफाइड करोगे, किसी चीज का विशिष्टीकरण करोगे, तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। आपने कहा चेयर, और बोल दिया चेयर टूटी हुई है, उनको बाहर ले आओ, तो चेयर टूटी हुई क्या होगी, स्पेसिफाइड। ठीक है, आप शादी में गए, आपको दिख रहा है वो ब्लैक वाली साड़ी पहन रखी है उसको, तो ब्लैक वाली साड़ी क्या होगी, स्पेसिफाइड। जब भी कोई चीज स्पेसिफाइड होगी तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, आपने कोई रूम लिया और रूम नंबर बोल दिया आपने, रूम नंबर 13, 16 जो भी है, किसी रूम को आप स्पेसिफाइड कर दोगे तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आंसर इसका बताइए। देयर वर नॉट पीपल देयर। आपने देखा सर पीपल तो अपने आप में काउंटेबल नाउन है। क्या है, अपने आप में काउंटेबल नाउन है, अपने आप में काउंटेबल है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा भाई, काउंटेबल होगा। आपने देखा सर मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, और लिटिल भी किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ आता है। लेकिन ये तो कैसी है, काउंटेबल है। और ए लिटिल भी किसके साथ आता है भाई, अनकाउंटेबल के साथ आता है। अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है जो काउंटेबल के साथ आता है, वो क्या है, मैनी है। एग्जाम में आपको इसी ऑपरेशन के साथ क्या करना होगा, क्वेश्चन को टिक करना होगा, जब भी आपको फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
द कार बिलोंग्स टू लेडी नेक्स्ट टू। अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा। वो कह रहा है ये कार उसको बिलोंग करती है, अर्थात एक कार उसकी है, जो लेडी उसको नेक्स्ट सर्विस पकड़ी है, तो उसने उस कार को क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। तो नो आएगा नहीं, विच नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, क्या आएगा, दी आर्टिकल। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आपको कोई चीज स्पेसिफाइड मिलेगी तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी कार बिलोंग्स टू, ये कार उससे संबंधित है या उसकी है, ठीक है। कितने कार किसकी है, जैसे कोई कार पड़ी हुई, आप बोल रहे हो किसकी कार है, उसकी है जो नेक्स्ट दरवाजे पकड़ी, इस दरवाजे पकड़ी, नेक्स्ट दरवाजे, तो उसने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। और जब भी अपन किसी चीज को क्या करेंगे, स्पेसिफाइड, तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर। शी डिड द जॉब विदाउट, और मैंने आपको बार बार लिखवाया था एग्जाम में, मैंने आपको बार बार लिखवाया था, ये एग्जाम्पल तो शायद सेम ही आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि जब भी आपको विदाउट दे रखा हो, विदाउट के बाद क्या दे रखी हो, काउंटेबल नाउन दे रखी होगी, एक दे रखी होगी आपको अनकाउंटेबल। यदि आपको काउंटेबल दे रखी है तो एनी आएगा, यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन दे रखी है विदाउट के बाद, तो आपको क्या लगाना है, आपको मच का यूज करना है। किसका यूज करना है भाई, मच का यूज करना है। तो ऑल आएगा नहीं, मैनी आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, क्या आएगा भाई, मच आएगा, क्योंकि विदाउट के बाद दे रखा है इंथुसियाज्म दे रखा है, और इंथुसियाज्म अपने आप में कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन दे रखा होगा तो क्या आएगा अपने पास, मच आएगा। यदि यहाँ क्या होता, काउंटेबल नाउन होता तो क्या आता, फिर एनी आता, लेकिन अपने आप में यहाँ क्या है, इंथुसियाज्म, आप उत्साह के, तो क्या जॉब बड़े उत्साह के साथ करता है, बड़े उग्रता के साथ करता है, तो क्या हो गया, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी तो मच आएगा, काउंटेबल नाउन होगी तो क्या आएगा, एनी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देयर इज नथिंग दैट ऑफ अस कैन डू, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है देयर इज नथिंग दैट, एवरी आएगा, एनी आएगा, हाफ आएगा, नन आएगा। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा कि सर जो एनी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है, मैंने बताया था, वन हुआ, नन हुआ, ठीक है, ईच हुआ, एवरी हुआ, ऑल हुआ, बोथ हुआ, सम हुआ, ठीक है, मैनी हुआ, अपने आप में किसका काम करते हैं, जैसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो यहां भी सेंटेंस का किसका है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का दे रखा है तो आपने देखा हाल ऑफ अस, तो एफ आएगा नहीं, नन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, फिर एवरी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, एवरी। मैंने आपको इसमें लिखवाया था, एवरीवन लिखवाया था, एवरी भी लिखवाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि जब भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब सिंगुलर आती है, कुछ कैसे होते हैं प्लूरल होते हैं, बनवाते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, आपको कैन दे रखा है, इसके साथ क्या आ सकता है, एवरी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपने देखा सर क्या दे रखा है, मनी दे रखा है, और मनी अपने आप में कैसी नाउन है सर, अनकाउंटेबल नाउन। सर कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू तो आएगा नहीं सर, मैनी भी नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बार हो जाएंगे। और लॉट ऑफ आएगा नहीं, क्या होता है, ये अपने आप में गलत है। मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉट्स ऑफ। देख लो भाई एग्जाम में आपसे देखा जा सकता है, आपको लॉट्स ऑफ होता है और लॉट ऑफ होता है, क्या होता है, लॉट ऑफ। यदि मैं इसी को ऐसे लिख रहा हूं, लॉट्स ऑफ, तो अपने आप में क्या होगा, गलत होगा। इन दोनों का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो लॉट ऑफ तो गलत है, अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, मच। एग्जाम में आपको जब भी कोई क्वेश्चन देखना है तो आपको ऑप्शन को बड़े अच्छे से देखना है, उसी के बाद आपको क्या करना है, आपको फिल करना है वो मच। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, ठीक है। मैं आपसे इस चीज को बार बार बोलता हूं, यदि आपको लगे कि इस वीडियो से दूसरे का भला हो सकता है तो लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग जुड़े हुए हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपके सामने पेश हो रहा है, देखिएगा। आपने देखा, मैंने जब भी बताया था आपको कि जब भी आपको ऑडियो मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, यदि आपको ऑर्डिनल नंबर मिलता है, क्या मिलता है आपको, ऑर्डिनल नंबर मिलता है, तो उनके से पहले ऑलवेज क्या लगाते हैं अपन, दी आर्टिकल, दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड। तो ओनली आएगा नहीं, ए आएगा नहीं, वेरी आएगा नहीं, अपने पास एक ही है दी आर्टिकल,
जब जब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट ऐसे वर्ड मिलते हैं अर्थात आपको ऑर्डिनल नंबर मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको डी आर्टिकल का यूज करना है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, डी आर्टिकल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुड क्रॉस बनता है। अब आपने देखा सर वुड दे रखा है तो वुड के साथ तो ए तो आएगा नहीं क्योंकि लकड़ी की बात कर रहा है, और लकड़ी की क्या बात कर रहा है तो क्या होगी, अपने आप अनकाउंटेबल होगी, अनकाउंटेबल होगी तो ए एन तो बाहर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ होता है, मोस्ट नहीं होता। अब डी आर्टिकल की बात कर रहा है सर डी, तो दुनिया में जितनी भी लकड़ी होती है वो सब पानी पे तैरती है, तो सबकी बात कर रहा है तो स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसलिए क्या आएगा इसमें, जीरो आर्टिकल आएगा। अच्छा आया नहीं आया समझ में, बताओ। जब भी अपन मटेरियल नाउन को स्पेसिफाइड करेंगे तो डी आर्टिकल आएगा, यदि स्पेसिफाइड नहीं करेंगे तो जीरो आर्टिकल आएगा। आपने देखा कि सर दुनिया में जितनी भी लकड़ी है, वुड है, वो पानी में तैरती है, और पानी में तैरती है तो यानी सब पे लागू हो रहा है, तो जो नेम सब पे लागू होता है तो उससे पहले अपन डी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जब चीज स्पेसिफाइड हो जाएगी तो उससे पहले क्या लगाएंगे अपन, डी आर्टिकल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्ट इज ग्रेट फॉर यू। अब बताओ, जो नमक होता है उस सब क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है, इसलिए आपको कम मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं पर्सनली मेरे लिए क्या हो, ऐसा तो है नहीं जो पर्सनली मेरे लिए ही क्या हो, खराब हो। सबके लिए क्या होगा, वो खराब होगा भाई, सबके लिए क्या होगा, खराब होगा। जब सबके लिए वो खराब होगा तो बताओ, सबके लिए खराब होगा तो सॉल्ट अपने आप में कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है, अपने आप में कैसी है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। और अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो बताओ ए एन आर्टिकल तो आएगा नहीं, क्या नहीं आएगा, ए एन आर्टिकल आएगा नहीं। जब ए एन आर्टिकल नहीं आएगा तो देखा आपने दोनों आर्टिकल, और सॉल्ट दिए स्पेसिफाइड कर दूंगा तो डी आर्टिकल आएगा, या स्पेसिफाइड किया नहीं है तो क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन करने जाना है तो आपको जीरो आर्टिकल को अच्छे से पढ़ के जाना है। किसको जाना है, जीरो आर्टिकल। कि जब भी कोई चीज कैसी होगी, स्पेसिफाइड होगी तो अपन डी आर्टिकल का यूज करते हैं, यदि स्पेसिफाइड नहीं होगी तो जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देखिएगा, ऑल टमाटो बेनिफिट फ्रॉम, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट कर लो, आप लिख के ले जाना, इसको इंपोर्टेंट करो आप, इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। देखो आप एग्जाम में कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, वो कह रहा है ऑल टमाटो बेनिफिट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर। अब आपने देखा फर्टिलाइजर अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, वो चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर अपने आप में अनकाउंटेबल होती है, इसलिए दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, बाहर हो गए। लिटिल ना की थोड़े बराबर हो सकता नहीं, कोई चीज आपको बेनिफिट ना के बराबर नहीं देगी तो क्या देगा, थोड़ा बहुत देगा फर्टिलाइजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर। आई एम सॉरी, आप किसी से क्षमा कब मांगोगे, आपने किसी से मदद मांगी कि मुझे 50 लोगों की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरे पास 50 आदमियों की टोली नहीं है, आई एम सॉरी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 50 व्यक्ति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, आपके दोस्त का, आपके दोस्त ने आपके लिए क्या कर दिया भाई, कॉल कि मुझे 50 व्यक्ति चाहिए, तो वो क्या करेगा, मेरे पास तो यार मित्र नहीं है 50, मैं अकेला आ सकता हूं, तो आप क्या कहोगे। फ्रेंड्स अपने आप में क्या है, काउंटेबल है, अपने आप में काउंटेबल होगी तो आपने देखा सर काउंटेबल है, फ्यू आएगा, अब फ्यू आएगा, ठीक है। लेकिन ये ना के नेगेटिव सेंस के रूप में बात कर रहा है तो इन दोनों का यूज नहीं होगा, दोनों का यूज नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए बाहर, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको फ्यू मिलेगा या फ्यू मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी, मेरे पास नाप के बराबर मित्र हैं, अर्थात एक दो ही हैं। जब एक ही दो है तो काम चल सकता, और जब काम चल जाएगा तो ए फ्यू आता, लेकिन काम नहीं चल रहा है तो क्या आएगा, फिर फ्यू ही आएगा, क्या आएगा, फ्यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑफ ऑल चॉकलेट्स आर फॉर द, अब देखिए क्या हुआ। आपने देखा सर क्या लग रहा है, विच लग रहा है, विच आएगा नहीं, चॉकलेट दे रखा है तो इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा इससे पहले, एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव आएगा, इसको डिटर्मिनर्स दो तरीके के होते हैं एडजेक्टिव, आपको इतना डिटेल में जाना। देयर आ सकता नहीं क्योंकि ये एडवर्ब का काम करता है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा बाहर, या तो दिस आएगा, दी जाएगा, दिस आता है वो सब किसके लिए आता है, घर के लिए आता है, चॉकलेट लिख रहा है तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा बाहर, तो क्या आएगा अपने पास जाएगा, क्या आएगा, दिस, ओके। जब भी आपको लगे सर टिपिकल क्वेश्चन है तो फिर आपको ऑप्शन उठा उठा के इसको आपको देखना है कि ये कहां आएगा, ये कहां आएगा, ये कहां आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइए। द स्ट्रेंजर आस्क्ड क्वेश्चन, द स्ट्रेंजर आस्क्ड
इस क्वेश्चन को भाई ऐसे दे रखा होगा, दी स्ट्रेंजर आस्क्ड क्वेश्चंस। अब आपने देखा सर क्वेश्चन तो अपने आप में कैसी सर काउंटेबल है, क्वेश्चन को गिन सकते हैं तो लिटिल आएगा नहीं, मच क्या नहीं आएगा, लिटिल मच क्या जाएंगे, ऑल आएगा, एक आएगा मैनी। द स्ट्रेंजर आस्क्ड ऑल क्वेश्चन या मैनी क्वेश्चन, तो क्या आएगा फिर, ऑल नहीं आएगा, क्या आएगा, मैनी आएगा, क्योंकि ऑल तो सब्जेक्ट से पहले आता है, जो कि उसके बाद क्या लेता है, डायरेक्टली नाउन लेता है, तो उससे पहले आपको क्या पड़ता है, दी आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई यूज माई शूज एज, देखो आई यूज माई शूज एज, हैमर आएगा, हैमर आएगा, दी हैमर आएगा, एन हैमर आएगा। आपने देखा कि सर एन हैमर तो होता नहीं, तो ये तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वार हो जाएगा। उसके पास हैमर अकेला आ सकता नहीं, दो ऑप्शन बच रहे हैं, ए आएगा या दी आएगा। तो आपने देखा सर हैमर की बात कर रहा है, आई यूज माई शूज एज अ हैमर आएगा, क्या आएगा, ये स्पेसिफाइड नहीं किया, इससे पहले ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका, ये क्वेश्चन तो आपका क्या है, ईडियम है भाई, क्या है अपने आप ईडियम में ये फिक्स होता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चीज चमकती हुई सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मैंने आपको ऑल लिखवाया था कि ऑल एक तो आएगा पर्सन के लिए, एक आएगा थिंग्स वस्तु के लिए, या किसके लिए आएगा, थॉट्स के लिए आएगा। और जब भी पर्सन के लिए आता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, और जब व्यक्ति और थिंग्स के लिए आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो उसके लिए क्या आता है, ऑल दैट ग्लिटर्स होता है। क्या होता है, ऑल दैट आएगा, तो फ्यू आएगा नहीं, अ लिटिल आएगा नहीं, वो आएगा नहीं, क्या आएगा, ऑल आएगा, क्योंकि ऑल जब व्यक्ति के लिए आता है तो वर्ब कैसी लेगा सर, से लेगा। बाकी का इसमें बहुत आएगा, फ्यू आएगा, प्लूरल लेंगे, और लिटिल थोड़े बहुत के लिए होता है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। हर चीज चमकती हुई सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ये याद कर लेना, इसका मीनिंग पूछ सकता है आपसे। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब बताओ नॉलेज कब खतरनाक होती है, यदि आपको संपूर्ण ज्ञान है किसी चीज का, किसका, किसी चीज का आपको संपूर्ण ज्ञान है, तो आपके लिए खतरनाक नहीं हो सकती। यदि आप स्कूटर चलाना सीख गए तो आप अच्छे से चला सकते हो, नहीं जानते हो तो भी आप सुरक्षित हो, अपने घर तो बैठोगे कम से कम, लेकिन थोड़ा बहुत सीख गए ना, थोड़ा बहुत क्या होता है, आप एक्सीडेंट कर दोगे, खुद मरोगे, दूसरों को भी ले डूबोगे। ठीक है, इसलिए जो नॉलेज होती है ना, वो थोड़ी बहुत कैसी होती है, एक हिंदी में है अदरी गंगरल, लिटिल नॉलेज अ लिटिल। तो बताओ नॉलेज अपने आप में क्या है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा, और ये तीन ऑप्शन बचते, ऑप्शन कैसा हो गया, बाहर हो गया, तीन ऑप्शन बचे। अब खतरनाक कब होगी, थोड़ी बहुत, ना के बराबर तो हो नहीं सकती, जब आपको किसी चीज का ज्ञान है ही नहीं, तो आप सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी क्या हो गया, बाहर हो गया। दी लिटिल, आपको संपूर्ण ज्ञान हो गया, तो कैसे खतरनाक हो सकता है, तो आप विख्याता कहलाओगे हर चीज के, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर। अ लिटिल नॉलेज यानी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना आपको, वो झलकता है। ठीक है, इसलिए जो अ लिटिल होगा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इसलिए जब भी आपको जीवन में आपको कोई काम करना है तो आप संपूर्णता के साथ करें। हालांकि जीवन में कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको परफेक्टता के साथ करना है। लेकिन आपको चीजें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो फिर चीजें आपको रिलेट नहीं कर पाएंगी, वो आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। आप गाड़ी चलाना सीख गए, आप परफेक्ट सीखिए, जब भी आप चीजों को चलाइए। यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप रोड पे नहीं जाना है, नहीं एक्सीडेंट करोगे तो खुद जाओगे, दूसरों को भी ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है भाई, किसकी है, विलियम शेक्सपियर की है। विलियम शेक्सपियर कहता है, 7 स्टेज ऑफ द मैन, 7 स्टेज ऑफ द मैन, मानव की 7 अवस्था है। एजुलाइट से उठाई गई लाइन है। एजुलाइट उसका वो है अपना ड्रामा, उसमें लिखता है ऑल द वर्ल्ड इज, संसार एक रंगमंच है, ऑल द, संसार क्या है अपने आप में, एक रंगमंच है। ठीक है, और वो कहता है संसार में जितने भी लोग हैं उस रंगमंच के क्या है, पात्र हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ऑल द वर्ल्ड, तो इसके बाद एनी नहीं आएगा, बहुत नहीं आएगा, वेरियस नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑल आएगा। ये फिक्स लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, संसार रंगमंच है, तो ऑल आएगा। ऑल के बाद मैंने बताया था कि जब भी आपको ऑल मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑल का कॉन्सेप्ट कहता है ऑल मिलेगा, ऑल के बाद क्या मिलेगा, दी आर्टिकल मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगी आपको, नाउन मिलेगी। तो आपने देखा सर वर्ल्ड तो अपने आप में नाउन होगी, उसके दे रखा है, दी आर्टिकल दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, फिर ऑल का ही यूज करना है। और विलियम शेक्सपियर की लाइन है 7 स्टेज ऑफ द मैन, जो आपके 12th क्लास में चलती है, और बीए सेकंड में चलती है, और एमए में भी चलती है।
7 स्टेज ऑफ द मैन, मानव की 7 अवस्था है जिसमें व्यक्ति की 7 स्टेज ऑफ द मैन, वो कहता है संसार रंगमंच है, ऑल द जो पीपल है मेयरली आर कम एंड एग्जिस्ट, लोग आते हैं और चले जाते हैं और अपनी भूमिका निभाएंगे और चले जाएंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ द मैन इज द जैसे इन्फेंट, वो बताता है कि जो मानव की पहली अवस्था होती है वो शिशु के रूप में होती है इन्फेंट, और सेकंड होती है चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, तीसरा जैसे अवस्था देता है। वो कहता है अंत में कहता है कि द लास्ट स्टेज ऑफ द मैन इज द सेकंड चाइल्डहुड, व्यक्ति की जो अंतिम अवस्था होती है उसका वो दूसरा बचपन होता है। ठीक है, तुमने देखा होगा कई बुजुर्ग लोग होते हैं वो बच्चों जैसे हरकत करते हैं। ठीक है, ऐसी केयर जैसे बच्चे की जाती है जैसे अंत में व्यक्ति की जाती है। ठीक है, इसलिए कहता है कि लास्ट स्टेज ऑफ द मैन इज द सेकंड चाइल्डहुड, व्यक्ति की अंतिम अवस्था कैसी होती है, बच्चे की जैसी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका मुझे आंसर बताइएगा। इसका प्लीज सिट एंड एट, मैंने आपको लिखाया था जब भी आपको कह दे रखा होगा प्लीज सिट बैठिए एंड ईट विदाउट हरी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सम आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, क्या आएगा? आपने देखा सर क्या दे रखा है इसमें, हरी दे रखा है, क्या दे रखा है, हरी दे रखा है। वो कह रहा है मैंने बताया था जब भी आपको विदाउट दे रखा होगा कंडीशन दे रखी होगी, और कंडीशन दे रखी होगी तो आपको क्या लगाना है, आपको प्लीज दे रखा है और क्या दे रखा है इसमें विदाउट दे रखा है, लेकिन आपको सम नहीं लगाना है, क्या लगाना है फिर, हरी लगाना है। मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि जब भी आपको क्या दे रखा हो प्लीज काइंडली दे रखा हो, क्या दे रखा हो प्लीज काइंडली दे रखा हो, तो आपको सम का यूज करना है, किसका यूज करना है, लेकिन आपको विदाउट मिल गया तो आपको क्या मिल गई, यहाँ कंडीशन मिल गई, और कंडीशन के लिए फ्यू नहीं आता, लिटिल नहीं आता, क्या आता है फिर एनी लगाना है। प्लीज सिट एंड ईट एनी विदाउट हरी। अगला देखिए, सुनीता इन द क्लास मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर, मुझे आप कमेंट में करके बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, आप सुन पा रहे हैं तो मेरे को इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ भाई। ये सेंटेंस आपको ऐसे था, देखो इधर सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है, सुनीता इज मोस्ट ऐसे है ये क्वेश्चन इन द क्लास, ये आपको नहीं देखना, ठीक है। सुनीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, और मैंने बताया था जब भी अपन क्या करते हैं किसी ग्रुप में से एक को उठाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन क्या लगाते हैं, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, क्या आएगा, दी आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, दी आर्टिकल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनीता इज द मोस्ट, एक क्वेश्चन लिख लो आप, ये क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं है, ये गलत है, ठीक है, इसको मत करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। मैंने बताया सुनीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, जब अपन किसी ग्रुप में से एक को उठाते हैं तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले अपन क्या लगाएंगे, दी आर्टिकल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा क्या होगा। वेरी पर्सन नो हाउ टू रीड, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ये वेरी वर्ड मिल रहा है आपको, ये क्यों मिल रहा है, वेरी पर्सन, एक बार इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 36 को, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ आप। महेश शर्मा इज, मैंने बताया था जब आपको क्या एब्रीविएशन मिलेगी, जैसे एमपी मिलेगा, एमएलए मिलेगा, एसआई मिलेगा, आरएस मिलेगा, आरजीएस मिलेगा, एमए मिलेगा, ठीक है, एमएससी मिलेगा, ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती है उनसे पहले क्या आता है, एन आर्टिकल आता है, क्या आता है, एन आर्टिकल। ये तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे बाहर, अपने पास एक ही आंसर क्या है, एन आर्टिकल, क्या है, एन आर्टिकल, क्या है भाई, एन आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, क्या दे रखा है, एमपी, तो ए का साउंड निकलेगा, बॉबल साउंड निकलेगा तो क्या लगाते हैं अपन, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माय फादर इज एलडीसी, तो क्या आ गया, ए आ गया, एल का साउंड निकलेगा तो क्या लगाएंगे अपन, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, एलडीसी, ठीक है, एलडीसी, एमएससी, एमए, ठीक है, इनसे पहले एमएलए, एमपी, आरएएस, एस, एसडीएम,
ए का साउंड निकलता है, और मैंने बताया कि जब जब आपको वोवल साउंड मिलेगा तो आपको क्या है, ए एन आर्टिकल का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपने आप में वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो कहते हैं 9 डे वंडर। किसी चीज के 4 दिन अच्छे लगते हैं, उसके बाद चीजें आपको फिर फीकी पड़ने लग जाती हैं। तो अपने आप में ये क्या है, ईडीएम है। क्या है भाई, ईडीएम है, फिक्स है। ये फिक्स क्या होता है, 9 डे वंडर्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और 9 डे वंडर्स किसी चीज के कितने होते हैं, 4 दिन अच्छे लगते हैं, उसके बाद चीजें क्या होती हैं, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा। वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू होगा, बहुत होगा, बहुत के साथ क्या आता है, एज आएगा नहीं, मैनी के साथ नहीं, एज नहीं आएगा, तो वेरी फ्यू। वेरी फ्यू इज वेल दैट एंड्स वेल। ये सॉरी, इसके साथ देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखो, यदि आपको ऑल मिलता है, क्या मिलता है आपको, ऑल मिलता है, तो ऑल किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, और किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है, जानवर के लिए आ सकता है, एनिमल के लिए आ सकता है। मैंने बताया थिंग्स के लिए आएगा तो वर्ब कैसे आएगी, उसके साथ सिंगुलर आएगी। तो फ्यू दे रखा है, प्लूरल के लिए आएगा, ये भी किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा, ये भी किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा। तीन ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। उसके दे रखा है ऑल इज वेल, क्या दे रखा है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जब सब कुछ अच्छा है तो अंत भी कैसा होगा, अच्छा होगा, इसलिए क्या आएगा इसमें, ऑल आएगा। भाई इसका आंसर क्या होगा, ऑल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनी इज बेटर देन नन, ना से तो क्या है, पैसा ही अच्छा है, मनी देन अच्छा है। तो बताओ, देन दे रखा है तो क्या आएगा, आपने देखा सर क्या दे रखा है, मनी दे रखा है, तो मनी से पहले क्या आएगा, फ्यू तो आ सकता नहीं। फ्यू इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अपने साथ में जो क्या लेता है, काउंटेबल लेगा, और मनी अपने आप में कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 3। सुनीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। जब भी अपन किसी ग्रुप में से आप किसी एक चीज को चुनोगे, अरे महेश पूरी गांव में अच्छा लड़का है, तो आपको मैंने लिखाया था जब भी आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो उससे पहले अपन दी आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, पूरे ग्रुप में से आप किसी एक चीज को चुनोगे तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, इसलिए सुनीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अपने गांव में आप अच्छे हो। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को आप ग्रुप में से किसी एक चीज को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है, वो कह रहा है मनी, समझ में आया कि नहीं हिंदू, कमेंट करके बताओ मुझे आपके क्वेश्चन नंबर 35 आपके समझ में आया कि। वो कह रहा है मनी इज देन वन, मनी कितना अच्छा होगा, ना से तो कुछ अच्छा है, जैसे कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से तो कुछ अच्छा ही है। यदि आप पढ़ नहीं रहे हो, चुपचाप, उससे अच्छा तो है आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने देखा कितना मनी, तो ये दोनों, ये ऑप्शन तो कैसा हो गया, बाहर हो गया। ना के बराबर पैसा कैसे अच्छा हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, बाहर। यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो ना से अच्छा कैसे होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डी लिटिल होगा या लिटिल होगा। आप बोलते हो अ लिटिल मनी इज बेटर देन नन, ना से तो थोड़ा बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए डी लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा, अ लिटिल आएगा। अरे ना कुछ अच्छा ही है यार, तो थोड़ा ही बहुत सही है। यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा करोगे तो कम से कम आपको कुछ तो मिलेगा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। काइंड इज ग्रेट वर्च्यू। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा। मैंने बताया था जब भी आपको कोई नाउन पहली बार दे रखी हो, उससे पहले एडजेक्टिव दे रखा हो, तो क्या आएगा, उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या आता है, एन आर्टिकल। और जब भी आपको एज आर मिलता है तो डायरेक्टली आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, तो आर्टिकल तो आएगा नहीं। और ग्रेट से पहले अपन क्या नहीं लगा सकते, एन लगा सकते नहीं, आएगा नहीं। काइंडनेस इज ए ग्रेट वर्च्यू। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और हाउ, अब आपने देखा सर शुगर, शुगर अपने आप में कैसी है सर, अनकाउंटेबल नाउन है। सर कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है।
और जब देखा आपने कि स्वर अपने आप अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी तो आएगा नहीं, ओपन आ सकता नहीं, या तो मच आएगा या लिटिल आएगा, दो चीजों में से आएगा। हाउ लिटिल, लिटिल तो नेगेटिव अर्थ के रूप में देगा तो क्या आएगा, ये भी बार हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाउ मच शुगर डिड यू पुट इन माई हैंड, ठीक है, हाउ मच आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुड यू लाइक, मैंने आपको दो फ्रेज बताई हैं जो आपको एग्जाम में रेयरली आपको पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट कर लो आपको, ये दो फ्रेज है, वुड यू माइंड और वुड यू लाइक। ये फिक्स होता है भाई, तुम देख लेना हर एग्जाम में आपको कहीं देखने को मिलेगा। जब जब आपको वुड यू लाइक टी और कॉफी, मैंने बताया था कि जब भी आपको वुड आपको से कोई रिक्वेस्ट करेगा आप क्या पसंद करते हो, ठीक है। ये एग्जांपल सेम मैंने आपको एग्जाम कॉपी में लिखवाया है कि जब भी आपसे कोई चीज की रिक्वेस्ट करता है तो वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, तो एनी तो आएगा नहीं। और मैंने आपको ये बताया कि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव दे रखा होगा तो एनी लगाना है, लेकिन आपको उसमें रिक्वेस्ट का भाव दे रखा होगा तो एनी ना लगा के अपन क्या लगाते हैं, उसमें सम लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, सम लगाते हैं। यदि रिक्वेस्ट का भाव दे रखा हो तो एनी ना लगा के अपन क्या लगाते हैं भाई, सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताइएगा, हाउ बुक्स डिड सी बाय द यस्टरडे। आपने देखा सर बुक्स है, और बुक्स अपने आप में कैसी है सर, काउंटेबल नाउन है। बुक्स अपने आप में कैसी है, काउंटेबल नाउन है। जब आपने देखा अपने आप में काउंटेबल है तो मच तो आएगा नहीं, मच क्या नहीं आएगा, मच आएगा नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मच तो आएगा नहीं क्योंकि अपने आप में काउंटेबल है। तीन ऑप्शन अपने पास बच रहे हैं, तीन ऑप्शन बच रहे हैं, तो हाउ एनी होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव का भाव नहीं दे रखा है, नेगेटिव का भाव नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा बाहर। और थोड़ी बहुत की ना के बराबर की बात नहीं करेगा, वो कहेगा हाउ मेनी बुक्स, हाउ एनी नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, तो क्या होगा, ये भी बार हो जाएगा। अपने पास क्या बोलते हैं, हाउ मच होता है, एक क्या होता है हाउ मेनी होता है। यदि आपको हाउ के बाद क्या दे रखा हो, मच दे रखा हो, तो नाउन कैसी आएगी भाई, अनकाउंटेबल नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगी। लेकिन हाउ के बाद क्या दे रखा हो, यदि आपको मेनी दे रखा हो तो क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। नाउन कैसी आएगी भाई, काउंटेबल आएगी। कैसी आएगी, काउंटेबल नाउन आएगी। ये याद कर लो। हाउ मेनी टाइम्स, ये अपने आप में क्या दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। आप चीजों को आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको अपन बोलते हैं बारंबारता। ओके, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने के सामने आ रहा है और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कि जब जब आप किसकी क्या करते हो, प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन करोगे, और प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन करोगे तो उससे पहले अपने कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, डी आर्टिकल लगाते हैं। आपने शेक्सपियर की कल्पना किससे कर दी, कालिदास से कर दी कि शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंडिया। अरे सेंटेंस उल्टा लिख गया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, अच्छा हाँ एक ही बात है, उल्टा कह लो सीधा कह लो। ऐसे भी लिख सकते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। यानी जो शेक्सपियर है वो इंग्लैंड का क्या है, कालिदास है, और कालिदास क्या है, इंडिया का शेक्सपियर है। दोनों की चीजों को क्या होगी, कंपैरिजन होगी। और कंपैरिजन के लिए मैंने बताया था जब भी अपन किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अर्थात प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन करेंगे तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ये आएगा नहीं, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। अरे क्या जा रहा है भाई, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, दी आर्टिकल होगा। क्या होगा भाई, दी आर्टिकल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो, अब कह रहा है मिल्क आ गया। क्या आ गया भाई, मिल्क बड़ा महंगा मिलता है। मैंने बताया कि जब भी आपको क्या मिलेगा, मटेरियल नाउन मिलेगा, यदि मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा तो क्या आएगा, दी आर्टिकल आएगा। और वैसे इसके साथ क्या आता है, जीरो आर्टिकल आता है। वो कह रहा है मिल्क सी ब्रॉट टन सो, जो आपने मिल्क खरीदा, किससे मिल्क की बात कर रहा है, जो आपने खरीदा उस मिल्क की बात कर रहा है। तो मिल्क कैसा हो गया, स्पेसिफाइड हो गया, हाँ स्पेसिफाइड हो गया। और मिल्क कैसा है, अपने आप में काउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी। जब आपने देखा मिल्क अपने आप में कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो बताओ तो फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं। अब आपने देखा सर लिटिल नेगेटिव बार तो दे रहा नहीं है, तो लिटिल भी नहीं आएगा। फ्यू इसलिए बार हो गया क्योंकि फ्यू अपने आप में काउंटेबल नाउन के साथ आता है और मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल यहां नेगेटिव बार तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसलिए क्या आ गया, लिटिल बार हो गया। वो थोड़े बहुत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है दी मिल्क, जितना, दी लिटिल मिल्क, जितना है उतना सी ब्रॉट, उसने खरीदा था, टर्न सोवर।
कैसा हो गया, खट्टा हो गया। ठीक है, तो इसमें जितने आया है उतना की बात कर रहा है। जैसे आप दूध लेके आए, ठीक है, आपने सिर पे रख रखा है, आप जाके क्या कर गए, गिर गए, तो जितना है उतना फैल गया, और जितना फैलेगा उतने की बात करेगा। तो बताओ क्या आएगा, उससे पहले दी लिटिल आएगा। मैंने बताया लिटिल आता है ना के बराबर, और लिटिल होता है थोड़े बहुत के लिए, और आप जितना है उतने की बात करोगे तो क्या आएगा, दी लिटिल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स वेंट अवे हु कम हियर आल्सो, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा सर क्या आएगा, स्टूडेंट दे रखा है, अर्थात नाउन कैसी दे रखी है सर, काउंटेबल नाउन दे रखी है। क्या दे रखी है, काउंटेबल नाउन दे रखा है, काउंटेबल नाउन दे रखा होगा। तो आपने देखा सर नेगेटिव वर्ड तो यहां मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो फ्यू तो सर बाहर हो गया, और फ्यूअर आएगा नहीं डायरेक्टली। ये दो ही ऑप्शन बच रहे हैं। और जब भी आपको नाउन से पहले किसी वर्ड की विशेषता बताता है तो स्टूडेंट्स वेंट अवे हु कम हियर, अर्थात वो कह रहा है कि जो स्टूडेंट यहां आए थे वो क्या कर गए, चले गए, यानी जितने आए उतने चले गए। तो उससे पहले क्या लगाएंगे, दी फ्यू लगाएंगे। अर्थात जब भी आपको काउंटेबल नाउन मिलेगी तो उनके साथ फ्यू आता है, और फ्यू आएगा तो वो कह रहा है जितने स्टूडेंट आए वो सब चले गए। ठीक है, जितने आए उतने चले गए, तो उससे क्या आएगा, दी फ्यू आएगा। थोड़े बहुत की बात करता तो क्या आएगा, अ फ्यू आएगा, और ना के बराबर बात करेगा तो क्या, फ्यू आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनी ही हैड वाज स्पेंट। अब देखो, अब कितने मनी की बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो मनी था ही हैड उसके पास था, वाज स्पेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो कितने मनी की बात कर रहा है, थोड़े बहुत की उसने बात की, ना के बराबर उसने बात की नहीं। वो कह रहा है उसके पास जितना पैसा था सब कैसा कर दिया, बर्बाद कर दिया। और किसी चीज को मैंने बताया था, जब जब आपको मनी मिलेगा, और मनी अपने आप में कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन होगी तो ये फ्यू वाला ऑप्शन तो कैसे हो गया, बार। मैंने बता दिया बार बार, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको इसी तरीके से करना है। क्या दे रखा है और क्या ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में क्या है। आपने देखा मनी दे रखा है तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो भाई ये दोनों तो काउंटेबल के लिए आते हैं। दोनों ऑप्शन कैसे कर दो, बाहर कर दो। अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, दी लिटिल और अ लिटिल। आपने देखा थोड़ा बहुत खर्च नहीं किया है, वो कह रहा है मनी हैड उसके पास था, वो आज स्पेंड खत्म कर दिया था। अर्थात जितना पैसा था उसके पास क्या हो गया, खर्च। अर्थात अ लिटिल की बात नहीं कर रहा, कितना कर रहा है, दी लिटिल मनी, जितना था उतना उड़ा दिया भाई, अब कुछ नहीं बचा उसके पास। ठीक है, ठीक है। आप जैसे हॉस्टल या पीजी में रहते हो, आप जितने घर से आते हैं 10,000 आए, 10,000 क्या हो गए खर्च, अब कुछ नहीं बचा, जितना है उतने की बात करोगे तो दी लिटिल आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा इसका, पैसेंजर इन द बस वर स्मोकिंग। अब देखो, आपने देखा पैसेंजर व्यक्ति रहा होगा, और व्यक्ति रहा होगा तो अपने आप में कैसी है, काउंटेबल नाउन है, और अपने आप में ये काउंटेबल नाउन है। तो मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा फ्यू, दी फ्यू, फ्यूअर, अ फ्यू, पैसेंजर इन द बस वर स्मोकिंग। अब बताओ क्या आएगा। आपने देखा सर फ्यूअर तो आएगा नहीं, क्या आएगा सर, फ्यू आएगा, दी फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा। इसका मुझे आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, वो कह रहा है पैसेंजर इन द बस वर स्मोकिंग। जितने भी लोग थे, पैसेंजर थे, यात्री थे, वो क्या कर रहे थे, सब स्मोकिंग कर रहे थे। अब आपके दिमाग में आ गया सर कि स्मोकिंग, रेयरली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और एग्जाम आप जब क्वेश्चन सिचुएशन देखते हो कि सर बस में जितने यात्री होते हैं सब तो स्मोकिंग नहीं करते, थोड़े बहुत करते हैं। रियलिटी अब मैंने भी देखा है, सब नहीं करते। लेकिन देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलता है, ठीक है, अब फ्यू तो आएगा नहीं। ऐसा तो हो सकता नहीं कि 100 लोग बैठे हैं उनमें से कोई ना करे, ना के बराबर कर रहा है, तो फ्यू ऑप्शन और फ्यूअर वाला तो ऑप्शन बिल्कुल बाहर हो गया। दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, दी फ्यू बच रहा है और क्या बच रहा है, अ फ्यू बच रहा है। वो कह रहा है दी फ्यू पैसेंजर इन द बस वर स्मोकिंग, यानी जितने भी यात्री थे वो सब क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, या थोड़े बहुत क्या कर रहे थे, स्मोकिंग। जब भी आपको सिचुएशन दे रखी होगी थोड़े बहुत की, तो आपको ए फ्यू लगाना है। यदि ए फ्यू नहीं दे रखा है तो फिर आपको क्या लगाना है, फिर दी फ्यू लगाना है। ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। रियली कंडीशन में आप जब किसी चीज को कहोगे कि यार वहां तड़ी पे नहीं बैठते, वहां तो लोग धुआं देते हैं, अर्थात आप ये कहना चाह रहे हो जितने भी लोग बैठे हैं वहां तो क्या पीते हैं। यदि आप शराब की दुकान देखोगे, ठीक है, एक्चुअल में जब आप बस देखोगे तो बस में यात्रा कम होता है, लेकिन आप जब चीजें देखी आपने तो मोस्टली चीजें आप देखोगे कि आप किसी चीज को कब एक्सप्लेन करोगे,
एक दो पियोगे, थोड़े बहुत पिएंगे तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन जब मोस्टली चीजों को काम कर रहे हो, अरे यार ये सोचते हैं तो सभी स्टूडेंट गंदे, भले ही उसमें 10 अच्छे हो 100 में से, तो आप क्या बोलोगे? 10 की नहीं बोलोगे कि 10 अच्छे थे 90 खराब, आप कहोगे सब खराब है यार। तो जब भी आप 20 काम करोगे तो चीज को आप पूरे की बात करते हो, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? फिर दी फ्यू आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा थी ताजमहल इज अ यूनिक। मैंने बताया यू होता है, वो यू का साउंड देगा, यू का साउंड देगा तो क्या आएगा? ए आएगा। और ताजमहल से पहले क्या आएगा? दी आर्टिकल आएगा, तो क्या आएगा? दी ताजमहल इज अ यूनिक मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, ताजमहल अपने आप में ऐतिहासिक इमारत है, उससे पहले अपन क्या लगाएंगे? दी आर्टिकल लगाएंगे। 7 वंडर्स में आता है, और इससे पहले यूनिक क्या है? एडजेक्टिव दे रखा है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? ए। गलती मत कर देना, यू दे रखा होगा सर वोवल साउंड है तो ए एन आएगा। भाई मैंने आपको बहुत रेल से पढ़ाया हुआ कि जब भी आपको वोवल साउंड आएगा तो ए एन आएगा, यदि कंसोनेंट साउंड दे रखा है तो ए आएगा। आपने यहां अनक नहीं होता, यूनिक होता है। क्या होता है भाई? यूनिक। ओके, तो यू का साउंड देगा तो कंसोनेंट साउंड हो गया, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आपको ए का यूज करना है। इसलिए अपना एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी आएगा, और दूसरे आंसर में क्या आएगा? आपको ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका हैज वंडरफुल क्लाइमेट। श्रीलंका की बात कर रहा है, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? वो कह रहा है श्रीलंका की स्पेशली बात कर रहा है, श्रीलंका के वंडर्स की बात कर रहा है, क्लाइमेट की बात कर रहा है, तो क्या आएगा? डी आर्टिकल आएगा। जब भी अपन किसी चीज की कंपैरिजन करते हैं या किसी चीज के बारे में विशेषता बताते हैं, तो उससे पहले क्या आता है? डी आर्टिकल आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है विष्णु वाज वोकन अप बाय द साउंड ऑफ गन। अब बताओ, यदि आप सो रहे हो, एक जैसे गांव में होते हैं मुर्गे बोलते हैं, ठीक है, कॉक सोया हुआ है, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज से सुने आई, एक आपने बंदूक की आवाज सुनी उससे, एक आपने जैसे जानवर होते हैं उनकी आवाज सुनी, लेकिन उसने आप किसकी आवाज से सुन रहे हो? आप गन फायर की आवाज से जगे, तो गन फायर की आवाज वॉइस क्या होती? स्पेसिफाइड हो गई। और मैंने बताया था जब जब आपको कोई चीज स्पेसिफाइड दे रखी होगी तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं? ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? दी आर्टिकल। विष्णु वाज वोकन अप बाय साउंड ऑफ गन फायर। ठीक है, जब भी अपन किसी चीज को क्या करेंगे? स्पेसिफाइड करेंगे, तो उससे पहले अपन क्या लगाएंगे? दी आर्टिकल का यूज करते हैं। आइएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दिस इज द ड्रेस, दिस इज द सेम ड्रेस मोहन। देख लो यार, ये एग्जाम का क्वेश्चन बहुत रिसेंटली है, बहुत एग्जाम ही रहेगा, जब भी पूछेगा आप इस चीज को पहली बार देखोगे। देख लो भाई, देख लो कॉन्सेप्ट। जो वेरी होता है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, और किसका? एडवर्ब का भी काम करता है। किसका काम करता है? ड्रेस अपने आप में क्या है? नाउन है। ड्रेस अपने आप में क्या है? ड्रेस मोहन ऑलरेडी हैज। ड्रेस अपने आप में क्या है? नाउन है ये पूरा। तो आपने देखा कि सर जो वेरी वर्ड दे रखा है अपने आप में एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसका अर्थ होता है सेम। क्या होता है? कहते ना ये वही लड़का है, ये सेम लड़का है, तो सेम वर्ड नहीं आता, वो आता है वेरी के लिए आता है। किसके लिए आता है? वेरी के लिए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वेरी अपने आप में क्या होता है? सेम का मीनिंग लेता है, इसलिए आपको सेम वर्ड नहीं लगाना। क्या लगाना आपको? वेरी। दोनों ऑप्शन क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। दिस इज द वेरी ड्रेस मोहन ऑलरेडी हैज। ठीक है, ये वही ड्रेस है जो मोहन के पास थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और मुझे बताइए, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एप्रोप्रिएट द प्रपोजल। ये क्वेश्चन में आपको द्वंद रहा होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ईच मिलेगा और क्या मिलेगा? एवरी मिलेगा। ईच मिलेगा। ईच जब आता है जब आप इंडिविजुअल किसी चीज के लिए बात, किसके लिए? यदि किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं और ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो किसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में लोग फिक्स होते हैं, और जब किसी चीज को आप पास करोगे तो एक ग्रुप के रूप में पास होगी। ऐसे तो है नहीं, जैसे 200 सीटें हैं, 200 सीटों में से राजस्थान में विधानसभा में एक ने पास कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। जब उसको कोई पास करेगा, जैसे 2 में से 1/4 जितने भी बहुमत से वो पास होगी, तो बताओ उस पूरे ग्रुप को क्या मिलेगा? उस चीज का दर्जा मिलेगा। अर्थात जब भी किसी चीज को दर्जा मिलता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं? अपन एवरी लगाते हैं। इसलिए एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रोप्रिएट द प्रपोजल, यानी जो पार्लियामेंट था उसके लिए क्या आएगा? फिर ईच नहीं आएगा, आइदर नाइदर तो आ ही नहीं सकते। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दैट इज इनफ, दैट इज ऑल। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दैट इज, देखिए कितना क्वेश्चन है, कितना
कॉम्प्लिकेटेड है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। डेट इज, इसका आंसर बताइएगा भाई, डेट इज क्या होगा इसका, इज लग रहा है ये। आपने देखा डेट इज ऑल तो होगा नहीं सर, डेट ऑफ बहुत होगा, नन होगा नहीं। क्या बोलते हैं, डेट इज इनफ, कितना ये काफी है, इसके लिए क्या होगा, डेट इज इनफ ऑफ, इसके लिए इतना काफी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, इनफ आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमए दे रखा है, तो एमए से पहले क्या आएगा, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि जब भी आपको एब्रीविएशन दे रखी हो, SHARM और FLXN, इनका जब भी आपको क्या दे रखा हो, एब्रीविएशन फॉर्म दे रखी हो, तो उनसे पहले अपन क्या लगाते हैं, AN लगाते हैं। जैसे मैंने बोला SDM, HDO, AO, AOO ऐसे होता है, और RO, MLA, FCI, LDC और एक्सरे, NCI। तो जब भी इनमें ऐसे वर्ड मिलते हैं तो ए अपने आप में क्या लेते हैं, AN लेते हैं, क्योंकि इनका साउंड कैसा होता है, ए का होता है, अर्थात वोवल साउंड होता है, और वोवल साउंड होगा तो अपने साथ क्या लेगा, AN आर्टिकल लेगा। क्या लेगा, AN आर्टिकल लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी इज सफरिंग फ्रॉम, सी इज सफरिंग फ्रॉम, और मैंने बताया था जब भी आपको सफरिंग मिलेगा, सफरिंग के साथ क्या आता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोविजन फ्रॉम, ठीक है, रिजाइन फ्रॉम, फ्रॉम। जब आप किसी चीज से अलग होते हो, ठीक है, या उस चीज से गुजर रहे होते हो, उससे के लिए क्या आता है, फ्रॉम आता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सी इज सफरिंग फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड, एन कॉल्ड, अ कॉल्ड, या जीरो आर्टिकल आएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। सी इज सफरिंग फ्रॉम वर्ड कॉल्ड, द वर्ड कॉल्ड आएगा, एन आएगा। आपने देखा सर वर्ड आया तो एन आर्टिकल और जीरो आर्टिकल तो क्या हो गया, बाहर हो गया, इन दो में से ही कुछ आएगा। बताइए इसका, देखो जब भी आपको कोई प्रेपोजिशन दे रखा हो, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, अपना ऑब्जेक्ट आता है। कॉल्ड दे रखा है और बैड दे रखा है, और बैड की क्या दे रखी है, आएगा, दी आएगा, इन दोनों में क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। आपने देखा सर एन तो बाहर हो गया, ए भी क्या हो गया, बाहर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सी इज सफरिंग फ्रॉम, जब भी अपन इस तरीके की बात करते हैं, और जब भी आप किसी चीज से गुजर रहे होते हैं, आप गैर कंडीशन की बात करोगे, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, फिर दी आर्टिकल लगाना है, ठीक है। आपने किसी बीमारी को कॉल्ड की बात कर रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड, सी इज सफरिंग फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा क्या होगा, दिस इज द मोस्ट पेनफुल स्टोरी। आपने बताया कि जब भी आपको मोस्ट वर्ड मिलता है तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, दी आर्टिकल, दी मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, द मोस्ट पेनफुल। जब भी आपको मोस्ट मिलेगा तो उससे पहले क्या लगाना है, दी आर्टिकल लगाना। अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी है अपने आप में, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, दी आर्टिकल आता है, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया हुआ है, नोट्स में देख लेना आप। वो कह रहा है टीचर आस्क्ड, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन से पहले क्या दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है, आ दे रखा है, ईजी दे रखा है, तो कैन आएगा, दी नहीं आएगा, क्या आएगा, एन ईजी आएगा। क्या आएगा, एन ईजी, क्या आएगा भाई, एन ईजी क्वेश्चन। अब बताओ दी कोट, अब आपको ये क्या है, कुछ कंजंक्शन के क्वेश्चन है, किसके हैं, कंजंक्शन। वो कह रहा है although the court ordered specific performance, the defendant refused to comply with the ruling। हालांकि जो कोर्ट होता है ऑर्डर देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो इसके बिकॉज कारण के लिए आएगा नहीं। इफ आपको मैंने बता दिया कि जब भी आपको इफ दे रखा होगा तो उसकी तीन कंडीशन होता है। सो किसके लिए आता है, रिजल्ट के लिए आता है, और हालांकि यद्यपि उसके लिए क्या आएगा, फिर ऑल्दो आएगा। ऑल्दो द कोर्ट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द डिफेंडेंट्स रिफ्यूज टू कॉम्प्लाई विद द रूल। ये वर्ड होता है कॉम्प्लाई, इसके साथ ऑलवेज क्या आता है, विद आता है भाई, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द लीगल टीम वर्क carelessly on the brief, they wanted to ensure
एवरी पॉइंट वाज मेटिकुलसली अबाउट कवर्ड। अब क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा। वाई क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसका आंसर बताइएगा। ये आपका कंजंक्शन वाला चैप्टर है, उसके क्वेश्चन है। आपने देखा सर व्हेन तो कंडीशन के लिए आता है, ऑप्शन कैसा हो जाएगा बाहर, और सो दैट किसके लिए आता है सर, पर्पज के लिए आता है। अपने पास दो ही ऑप्शन बच रहे, और बिकॉज किसके लिए आता है सर, रीजन के लिए आता है। आपका रीजन दिख रहा है, वो कह रहा है लीगल टीम वर्क टायरलेस ऑन द ब्रीफ, और अनलेस, और मैंने बताया था अनलेस होता है बशर्ते दे वांटेड टू एंश्योर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अनलेस होगा। इसका अर्थ होता है बशर्ते, क्या होता है, बशर्ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, the new legislation aims to promote economic growth खालिस्तान, it also introduce stricter environment regulation। इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया इन ऑर्डर डेट और डेट, ये तीनों एक जैसे होते हैं, ये पर्पज के लिए आते हैं। पर्पज इसमें है नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन भाग। वो कह रहा है न्यू लेजिस्लेशन एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक्स ग्रोथ, तो उद्देश्य है नहीं तो बाहर हो गया। उसके बाद अनलेस दे रखा होगा, अनलेस किसके लिए आता है, बट सो दे रखा होगा, सो रिजल्ट के लिए आता है। इसमें रिजल्ट कहीं दिख नहीं रहा तो ये क्या हो गया, दार। जब भी आपको कंजंक्शन वाला क्वेश्चन करना है तो आपको एलिमिनेट करना है कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ रखा है। उसके बाद दो बचे, अनलेस बचा। वो कह रहा है दी न्यू लेजिस्लेशन एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक्स वट इट आल्सो इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर एनवायरनमेंट, इसलिए इसमें क्या आएगा, वट आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कौन सा कोऑर्डिनेट करना है, एंड सो वट। वो कह रहा है शी वांटेड टू अटेंड द सेमिनार, वो करना चाहता था। ही हर वर्क कमिटमेंट्स प्रिवेंट हर फ्रॉम डूइंग सो। मैंने बताया कि जब भी आपको एन चीजों को देता है आएगा नहीं, फोर आएगा के लिए, रिजल्ट आता है सो के लिए। और बट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक चीज कह रखी हो पॉजिटिव, एक तरफ कह रखा हुआ नेगेटिव, आप किसी चीज को अटेंड कर रहे हो लेकिन वो काम हो पा रहा नहीं, उससे पहले क्या आएगा, बट आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर। वो कह रहा है द जज द जूरी फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी। अब बताओ, ऐसा तो है नहीं कि जूरी भी उसी काम को करे और द जज और जूरी दोनों एक साथ काम करते हैं, या तो दोनों क्या करेंगे, ना करेंगे, या दोनों क्या करेंगे, यस करेंगे। ऐसा ही तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि जज कुछ फैसला दे रहा है और जूरी कुछ दे रही है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी फैसला जूरी लेती है उसके बाद जाता है। आप लॉ के स्टूडेंट है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, देख लेना। वो कह रहा है आइदर और मैंने बताया था आइदर और दोनों में से क्या होता है, एक होता है, 2/1, अर्थात दो चीजों में से किसी एक को चुनोगे। वो एंड क्या होगा, दोनों ही होंगे। आइदर नाइदर नोर क्या होगा, नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं, और बोथ एंड दोनों ही, आइदर बाहर हो जाएगा। और नॉट ओनली, ये दोनों किसके लिए, नेगेटिव सेंस के लिए आते हैं। नेगेटिव सेंस के लिए रहते हैं तो नाइदर ही नॉर का यूज करेंगे। ना तो क्या, जज फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी, क्या दोषी नहीं पाते हैं, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन कैसे आएंगे, नाइदर नॉर। एक का ऑप्शन नहीं आएगा, दोनों ही पाते हैं। दोनों के लिए दे रखा है तो आपको भी नाइदर नॉर का यूज करना है नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंजंक्शन बेस्ट expression a condition for the main clause, you will not understand the nonsense of the law, you read the judgment thoroughly। बताइए इसका आंसर क्या होगा। while आएगा नहीं, बिकॉज आएगा नहीं। while कब नहीं आता, while की मैंने कंडीशन बताई थी कि दोनों चीजें कैसी होती हैं, समान होती हैं। जब क्या पूछता है, while पूछता है। बिकॉज रीजन के लिए आता है। उसके बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, क्या, unless और although। क्या है, you will not अटेंड, यू विल नॉट, और मैंने बताया था जब जब आपको सेंटेंस से पहले क्या दे रखा हो, विल नॉट दे रखा हो, तो अनलेस अपने बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं लेता है। मैंने आपको क्लास नोट्स में लिखवाया कि जब भी आपको क्या मिलेगा, विल नॉट मिलेगा, अर्थात नॉट से यानी अनलेस से पहले वाला सेंटेंस किसमें मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, लेकिन अनलेस के बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अल्दो नहीं होगी, क्या होगा, अनलेस होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। और अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आपने अच्छे से साथ दिया अब तक, और जी चीजें आपको रिवाइज करवाई हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। और मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो और मेंस में फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मेहनत करना, और बाकी कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और
जितनी चीजें पढ़ाई हैं उनको मस्तिष्क से आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, और जिंदगी में हार हो या जीत इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके काबिल हो तो आपने ये मेहनत की है, ठीक है। और जिंदगी में आपको कभी हारना नहीं है, जिसके लिए आपको एक पंक्ति लिख रही है, ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, और ना हारूंगा उम्र भर तक, ये अपने आप से वादा किया है। माय डियर स्टूडेंट, अपने आप से वादा करना है, जिंदगी आप किसी भी मोड़ पे हो, लेकिन अपने आप से आपको हारना नहीं है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपको डटे रहना है, ठीक है। जिंदगी आपको कहां तक ले जाती है ये किस्मत डिपेंड करती है, और बाकी आपका मेहनत तो लगी है, इसलिए आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपका फ्री होगा उसके बाद फिर मेंस में मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जाइएगा और एग्जाम में आपको धुआं उठाना है। ऑल द बेस्ट, जाइएगा। और बताइएगा आज आपको कोई कमेंट करके बताइए मुझे, आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए भाई, कोई कमेंट, यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आप परसों आपको एग्जाम देने जाना है संडे को। बताइएगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको कोई समस्या है किसी चैप्टर के अंदर। बताइए भाई, आपके पास टाइम है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अरे बोलो भाई, नहीं है? ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं, मेंस में मिलेंगे आपसे, और चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है, जब तक पढ़ते रहो जब तक चीजें आ रही हैं, ठीक है। और आपको कंटिन्यूसली रहना है, किसी चीज में आपको गैप नहीं देना है, आपको ब्रेक नहीं लगाना है। कम पढ़ो लेकिन चलते रहो रेगुलरली, ठीक है। ठीक है, आपसे फिर